नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा। चैत्र नवरात्रि आने वाली है और उसकी आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि जो कि हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है और बहुत ही ज़्यादा धूमधाम के साथ मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि का जो त्यौहार है, ऐसा माना जाता है कि बहुत ही पावन त्यौहार है और इसमें जो व्रती होते हैं, कई ऐसे व्रती होते हैं जो हठ योग द्वारा इस साधना को करते हैं। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं इस पारंपरिक परिधान में कैसे हूँ, तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जब भी अगर हम बात करें किसी भी फेस्टिवल की, हिंदू त्यौहार की अगर फेस्टिवल की बात करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जितना ज़्यादा आप सात्विक रहेंगे, जितने ज़्यादा सरल रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए यह व्रत त्यौहार महत्वपूर्ण होते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने मन को नियंत्रित रख पाएंगे। नवरात्रि का यह जो त्यौहार होता है वह 9 दिनों का महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। माता दुर्गा के 9 रूपों की साधना की जाती है और प्रत्येक दिन माना जाता है कि माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग तरीके से विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि 9 साल तक की जो बच्चियां होती हैं उनको माता का स्वरूप मान के प्रत्येक 9 दिन उनकी पूजा आराधना की जाती है। प्रत्येक दिन उनको नए भोग लगाए जाते हैं और प्रत्येक दिन जो उनका परिधान होता है वह रंगों के अनुसार बदलता रहता है और हर दिन एक नए उल्लास और एक नए विधि विधान के साथ उनकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये जो 9 दिन होते हैं, इसमें कई लोग अखंड लौ जलाते हैं। अखंड लौ, जिसकी लौ को 9 दिनों तक लगातार जलाए रखते हैं और उसकी जो ज्योति है उसको माना जाता है कि वो पूरे परिवार और पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एकता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए उस लौ को खंडित नहीं होने दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर के प्रत्येक लोग एक साथ मिलकर उस लौ को प्रज्वलित रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उस लौ को जला कर रखें। इसके बाद बात करें, अगर हम देखें तो उनके भोग जो लगाए जाते हैं वह भी पारंपरिक होते हैं। कई लोग ड्राई फ्रूट्स का भोग रखते हैं, कई लोग लौंग और कई लोग खीर का प्रसाद चढ़ाते हैं या फिर उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन ये अपनी सामर्थ्यता के अनुसार किया जाता है। और देखा जाए तो महानवरात्रि का ये जो चैत्र नवरात्रि का जो त्यौहार होता है वह इतना पावन और शुद्ध माना जाता है कि इसमें जो पहले दिन होती है वो कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना जिसमें तांबे के बर्तन में गंगा जल और पंचरत्न और पंच धातु रखे जाते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। पंच धातुओं में सोना, चांदी और तांबा जो कि पात्र ही लोटे का होता है, और आपके सिक्के, कॉइन्स होते हैं, वो डाले जाते हैं। उसी तरह अगर हम पंच धातु की बात करें तो ये सभी चीज़ें, और पंच तत्व की बात करें तो इसमें गंगा जल, पान, सुपारी और फूल। इसके बाद गंगा जल के बाद बहुत सारी जो मिट्टी होती है उसका थोड़ा सा भाग, जौ, अक्षत, तिल, इन सबको डालकर इस कलश को चावल के ढेर के ऊपर रखा जाता है और 9 दिनों तक यह पूजा स्थान पर इसी प्रकार रहता है। इस कलश को भी सतपाठ का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 10वें दिन इस कलश को उठाया जाता है और 10वें दिन इस कलश को उठाने के बाद इसका जो जल, जो सात्विक रूप से पूर्णतः
सात्विक हो चुका है उसे पूरे घर में छीटा जाता है। इसको छिड़काव करने का जो माना जाता है कि इसमें इतने दैवीय गुण आ जाते हैं पूजा आराधना करते वक्त कि इसको पूरे घर में छिड़काव करने से जो आपका घर है वह मंदिर के तुल्य हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यह जो गंगा जल और यह जो उसमें जल रखा हुआ होता है वह आपके पूरे घर को सत्य की पाठ की ओर अग्रसित करता है। ऐसे ही अगर हम देखें तो कई लोग जागरण करते हैं, रात भर जागरण करते हैं और जागरण करके वह पूरे रात माता का ध्यान करते हैं, भजन कीर्तन वगैरह करते हैं और इसके बाद अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं भजन कीर्तन के द्वारा। रात भर के का यह जो जागरण होता है उसे जगराता या जागरण के नाम से जाना जाता है। माता के जागरण में आस पड़ोस के जो लोग होते हैं और पूरी परिवार का जो सदस्य होता है वह भजन कीर्तन के साथ इकट्ठे होते हैं। तो माना जाता है कि इससे भी एकता की भावना ही आती है और हमारे पूरे परिवार और समाज के लिए एक मिशन आता है कि सभी लोग इकट्ठे होकर ध्यान को केंद्रित करें और अपने मन को सत्कर्मों की ओर लगाएं। इस तरह से जो माता का ये चैत्र नवरात्र का जो व्रत होता है बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कई लोग सिर्फ एक दिन का ही व्रत रखते हैं, पहला दिन या फिर लास्ट का जो अष्टमी होता है या नवमी उस दिन व्रत रखते हैं। कई लोग पूरे नवरात्रि व्रत रखते हैं, सिर्फ लौंग मुंह में रखकर इस व्रत को प्रारंभ करते हैं। कुछ लोग अपने हाथों पर जंत्री उगाकर हठ योग करते हैं। कई लोग जंत्री जो कलश में उगाया जाता है उसको अपने शरीर पर उगाकर इस व्रत को निर्वाह करते हैं और इसको क्रियान्वित करते हैं। बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं और माना जाता है कि इस तरह के हठ व्रत करने से उनकी जो भी मन्नतें होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं या फिर उनकी मन्नतें पूर्ण हो जाने के बाद वो इस तरह के हठ व्रत करते हैं। नवरात्रि का यह व्रत हम सभी लोगों में प्यार और सद्भावना बढ़ाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू फेस्टिवल जितने भी होते हैं वह कुछ न कुछ मिशन या कुछ न कुछ ऐसा कार्यक्रम या कुछ ऐसे उपदेश ज़रूर दे के जाते हैं जिसकी वजह से यह हमारे जीवन में कुछ रोशनी या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें दे के जाते हैं जिनसे हमारा जो जीवन है वो सफल होता है। माता का यह जो व्रत है उसकी कहानी आप सभी ने सुनी होगी कि इसी दिन माँ दुर्गे ने महिषासुर का वध किया था और उनके 9 रूपों की इस दिन विधिवत पूजा आराधना की जाती है। कई लोग इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी प्रारंभ करते हैं और ऐसा देखा गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में उस पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ को प्रारंभ करके एंड तक उसको पूरा समाप्त भी उसी दिन कर दिया जाता है, नवमी के दिन तक। और इस तरह का जो अखंड पाठ करके वो इस नवरात्रि के फेस्टिवल में दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करते हैं वो बहुत ही फलदायक होता है और शुभ फलों को प्रदान करने वाला होता है। जितने भी फेस्टिवल होते हैं उसमें अगर पारंपरिक तरीक़ों से पूजा आराधना की जाती है और मनाया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जितने भी फेस्टिवल होते हैं वो आपको सिखाते हैं कि आप कैसे अपने खुद पर नियंत्रण कर सकते हैं और खुद को इतना नियंत्रित करके एक ऐसे आदर्श व्यक्ति के रूप में आप लोगों के सामने अपनी पहचान बना सकते हैं कि जब तक आप जीवित रहेंगे आपका नाम लोगों की ज़ुबान पर होगा और उसके बाद भी आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और अजर हो जाएंगे। तो आज आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।